एग्जाम्स का हो चुका है आगाज, लाखों एस्पिरेंट से रणभूमि है तैयार। अब योद्धाओं के सर सजेगा ताज, क्योंकि हो चुका है सिलेक्शन का शंखनाद। जी हां दोस्तों, अब तैयारी होगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ। 7 और 8 जून को होगा सिलेक्शन का शंखनाद सेल। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, ईपीएफओ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एजेई, गेट और डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हाय एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द सीएसआई नेट एग्जामिनेशन जून 2023। सारे फैक्टर्स जो कि इस कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए हेल्प करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। किस पर्टिकुलर तरीके से हम ये नतीजे पर पहुंच सकते हैं और क्या हमारी कट ऑफ रह सकती है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की 8:30 PM डेली बेसिस पर मेरा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर क्लासेस होती हैं ट्यूसडे टू सैटरडे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आई कैन अश्योर यू कि आप जुड़ेंगे, आप आएंगे, आप बैठेंगे, आप खुद इतना सीख कर जाएंगे कि आप बोलेंगे क्या ठीक है, मतलब वी आर थ्रू एग्ज़ाम। आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हो। 70-80% तो काम आपका मैम ही करके दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग भी हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के फॉर द कंप्लीट प्रेपरेशन, तो 7th और 8th मतलब आज और कल आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप 8999 ये प्राइस यूज़ करके 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग दी कोड दीपशिखा। ठीक है, और इसमें आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, कुछ भी क्वेरी है आपकी, कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को इस बार अफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जो टाइम गैप था, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उससे लेके अब तक जितना टाइम, तो अच्छा खासा टाइम मिला है आप स्टूडेंट्स को। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्योंकि टाइम में अच्छा खासा मिला है तो सिंपल बात है कि प्रेपरेशन भी अच्छी खासी हुई है बच्चों की, अच्छी खासी तैयारी की। जब मैं रैपिड फायर सीरीज़ करवाती थी, आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी टू सी कि भाई बहुत ही सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छे से आंसर्स दे पाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कई बार लगता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत पढ़ने वाले बच्चे को ही पता होंगी, वो आपको पता होती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक बहुत कमेंडेबल जॉब है आप सबके साइड से, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अवेयरनेस का लेवल, क्योंकि बहुत सिंपल बात है कि अब बीएससी एमएससी से ही बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो अवेयरनेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो बच्चों की तैयारी का लेवल भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। लेकिन फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इन सबको नल एंड वॉइड लग बोल सकते हो आप, या फिर बैलेंस आउट कर देता है, और वो है एग्ज़ाम का नेचर। ठीक है, सीएसआई नेट अब एग्ज़ाम अपने आप को इस तरीके से हर बार अपडेट कर रहा है कि बच्चे कितनी भी मेहनत करके आएँ, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे 160, 170, 180 मार्क्स ले आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई ले आता, बट सीएसआईआर वो करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सीएसआई नेट एग्जामिनेशन इतने डिटेल में जाके खुद के क्वेश्चंस मतलब इतना डेप्थ में क्वेश्चंस बना रहे हैं कि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है सो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, वो बच्चे जो बहुत मेहनत से पढ़ के जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और साथ में फिर ट्रिक्स भी अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, जो सम ऑफ एवरीथिंग, वही बहुत अच्छा स्कोर करके आ पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? सो दैट वेज मैं बोल सकती हूँ कि जो भी सारे फैक्टर्स हैं उनको मिला के अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो हर बार के साथ, क्योंकि हर बार अगर आप देखोगे तो एवरी एग्जाम साइकिल जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, और ज़्यादा स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोबेबली। ठीक है, एंड दे आर गेटिंग मच मोर टाइम, दे आर गेटिंग मच मोर कॉन्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू देख लीजिए, चाहे आप कोचिंग्स के थ्रू देख लीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट what CSIR is doing, that is basically balancing out everything। कैसे कर रहे हैं वो ये काम? इतने इन डेप्थ सवाल पूछ के कि हाँ
ऐसा नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं कि बच्चे सब पास ही ना कर पाए। वो ये चाहता है CSIR कि आप पढ़ाई अगर करके आए हो तो ही पास कर पाओगे। आप पढ़ाई नहीं करके आए, सिर्फ आप सुपरफ्लुअस नॉलेज लेकर आप सोच रहे हो पास कर लोगे एग्जाम, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पढ़ाई करके आओ, एग्जाम क्लियर करो, मज़े से करो, ठीक है ना। अगर इस बेसिस पे मैं बात करूं तो सिंपल बात है कि कट ऑफ का लेवल भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अब एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर। मॉर्निंग का एग्जाम मॉडरेट, इवनिंग का सेशन आप लोगों के अकॉर्डिंग मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन विल हेल्प यू हियर। तो इस केस में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, आपको ये बात पता है पिछले 2 बार से परसेंटाइल में आपका कट ऑफ आता है या परसेंटाइल में आपके मार्क्स आते हैं, ना कि स्कोर आता है या परसेंटेज आती है। तो परसेंटाइल के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी तो लगभग अगर आप 98 पॉइंट समथिंग 98.9 के ऊपर अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है, 98.8 के ऊपर आपका परसेंटाइल आ रहा है, आप बिल्कुल ही उम्मीद, और जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, 90 ये मतलब UR की बात कर रही हूँ, अनरिजर्व्ड की, तो उस केस में क्या हम बात करेंगे 98.8, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये परसेंटाइल है, ये परसेंटाइल है, ठीक है। ये अगर आपका परसेंटाइल बन रहा है आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन। ये मैं JRF के बारे में बात कर रही हूँ UR के कैटेगरी के केस में, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँगी मार्क्स के बारे में, तो मार्क्स का सिनेरियो होगा अगर आपके 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 110, हालांकि मैं 120 मार्क्स बोलूँगी, 120 मार्क्स, 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 120 तो 100% हो ही जाता है क्लियर, ठीक है। तो 120 विल नॉट बी दी कट ऑफ, 120 से थोड़ा नीचे रहेगा कट ऑफ। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 115 या 110 प्लस माइनस 5, ठीक है, 110 प्लस माइनस 5 विल बी दी कट ऑफ। इसके आसपास कहीं आपका कट ऑफ रहेगा। नाउ यू विल बी एबल टू सी फॉर योर सेल्फ कि आप कहाँ लाई करते हो और किस जगह पे आपका कट ऑफ रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो एट 8:30 PM शार्प एट यूट्यूब चैनल। इसी यूट्यूब चैनल पर 8:30 बजे शार्प में आपसे मिलूंगी कल, ट्यूसडे टू सैटरडे डेली बेसिस पर। अपना ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।